भगवान शिव, हमारे सबसे पूजनीय देवों में से एक, वो शमशान में क्यों रहते हैं? ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना? कि आखिर जो देवों के देव हैं, वो उस जगह को अपना घर क्यों बनाएंगे जो सीधे सीधे मृत्यु और अंत से जुड़ी हुई है? ये सवाल हम में से कईयों के मन में आता है। आखिर हमारे सर्वोच्च देवता का शमशान में क्या काम हो सकता है? तो चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं, और वो भी सीधे महाभारत के एक प्रसंग से, जहां खुद भगवान शिव इस सवाल का जवाब देते हैं। तो ये पूरी कहानी ये शुरू होती है देवी उमा के एक सवाल से। महाभारत में बताया गया है कि ये सवाल उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि सीधा भगवान शिव से ही पूछा था। देवी उमा श्मशान की वही तस्वीर पेश करती हैं जो शायद हमारे आपके दिमाग में आती होगी। खोपड़ियों, हड्डियों और जलती चिताओं से भरी एक डरावनी जगह है जहां गीदड़ घूमते हों और मांस खून की गंध आती हो। तो उनका सवाल भी एकदम सीधा था, कोई भी देवता ऐसी अपवित्र जगह पर रहना भला क्यों चाहेगा? लेकिन भगवान शिव जो जवाब देते हैं ना, वो पवित्रता के बारे में हमारी पूरी सोच को ही हिलाकर रख देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम शमशान कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये वो पारंपरिक जगह है जहां दाह संस्कार होता है, एक ऐसी जगह जो मौत से जुड़ी है और जिसे ज्यादातर लोग अपवित्र मानते हैं। तो अब देखिए, यहां दो नजरिए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ देवी उमा है, जिनके लिए शमशान अपवित्र, डरावना और मौत का ठिकाना है, और दूसरी तरफ है शिव, जो उसे सबसे पवित्र, एकांत और यहां तक कि वीरों का निवास कहते हैं। कमाल है ना? आखिर ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? तो चलिए शिव के तर्क को समझते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक पवित्र जगह की तलाश में पूरी धरती छान मारी, लेकिन उन्हें शमशान से ज्यादा पवित्र और कोई जगह नहीं मिली। अब सवाल है क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि वो जगह एकांत है, वहां लोगों का आना जाना और शोर शराबा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वहीं उनके मन को वो असली शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती। लेकिन बात सिर्फ व्यक्तिगत शांति की नहीं है। असल में शिव का वहां होना एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक जिम्मेदारी का हिस्सा है, एक ऐसी भूमिका जिसमें वो पूरे जगत के रक्षक हैं। और इस जिम्मेदारी को समझने के लिए हमें जानना होगा भूतगणों के बारे में। ये शिव के वो गण हैं, वो शक्तिशाली और कह सकते हैं थोड़ी डरावनी आत्माएं जो हमेशा उनके साथ रहती हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा कारण। शिव शमशान में इन भूतगणों के साथ रहते हैं ताकि वो इन उथल-पुथल मचाने वाली शक्तियों को काबू में रख सकें। सोचिए, उनकी मौजूदगी ही इन शक्तियों को सृष्टि को कोई भी नुकसान पहुंचाने से रोक देती है। इस तरह वो हर दिन, हर पल सभी की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जवाब हुआ कि शिव कहाँ रहते हैं, पर एक और सवाल है, वो वैसे क्यों दिखते हैं? और ये हमें दूसरे बड़े रहस्य की तरफ ले जाता है, शिव का वो रौद्र, वो भयानक रूप। तो देवी उमा का अगला सवाल यही था। वो पूछती हैं, प्रभु आपका ये रूप इतना विकराल, इतना भयानक क्यों है? ये बिखरी हुई जटाएं, ये रौद्र आंखें, आखिर क्यों? और शिव का जवाब वो सृष्टि के संतुलन से जुड़े एक बहुत ही गहरे, एक कॉस्मिक सच को हमारे सामने रखता है। देखिए, वो बताते हैं कि पूरी सृष्टि ना दो मूल गुणों पर टिकी है। पहला गुण है सौम्य, सौम्य यानी कोमल, ठंडा, जो जीवन को पालता पोसता है। और दूसरा गुण है आग्नेय, आग्नेय यानी आग जैसा, उग्र, गरम, जिसमें विनाश की शक्ति है। अब ये बहुत दिलचस्प है। ये जो सौम्य गुण है, जो कोमल और जीवन देने वाला है, वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। और जो दूसरा आग्नेय गुण है, उग्र और विनाशकारी, वो भगवान शिव का स्वरूप है। और सबसे जरूरी बात, सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो शिव यही समझाते हैं कि मेरा ये जो भयानक आग जैसा रूप है, ये मेरी कोई पसंद नहीं है, ये कॉस्मिक जरूरत है। वो कहते हैं, अगर मैं इस रूप को छोड़ दूं तो पूरी दुनिया का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो एक तरह से उनका ये रूप सभी लोगों की भलाई के लिए एक निस्वार्थ कर्म है। और ये सारी बातें हमें आखिरी और शायद सबसे गहरे सच तक ले आती हैं, और वो है शिव और विष्णु की एकता। महाभारत का ये प्रसंग इसी बात पर खत्म होता है कि भगवान रुद्र यानी शिव और भगवान विष्णु ये दो अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, वो एक ही परम तत्व के दो चेहरे हैं, दो पहलू हैं। एक सौम्य है तो दूसरा उग्र, लेकिन दोनों मिलकर ही इस सृष्टि का संतुलन साधते हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है ना, कि क्या सृष्टि के संतुलन के लिए
उसके बने रहने के लिए विनाश का डर भी उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन का पोषण